प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देवतुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। सत्य है, सत्य बोला करते हैं। राम नाम 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 सत्य बोला करते हैं। भैया भैया नाम सत्य है, मरने वाला मेरा बाप। राम नाम सत्य है, आपका कोई नहीं, चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे मौके पे ऐसा नहीं कहते बेटा, मत कहो मुझे अपना बेटा, मेरे बाप की हत्या रहे तुम। जाने दो बेटा, सत्य है, जो होना था सो हो गया। राम नाम सत्य बाबा आखिर इनके बड़े भाई थे। नहीं, मेरे बाबा के अर्थी कंधा तो क्या मैं इसे छूने तक नहीं दूंगा। सत्य है, सत्य बोला करते हैं। राम नाम 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 सत्य है, राम नाम सत्य है। 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 सुरजा तैयार हो ना? हाँ जी मुंशी जी, तैयार हूँ। अरे मुन्ना बेटा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हैं? कुछ नहीं। आप शहर मुकदमा लड़ने जा रहे हैं ना? हाँ बेटे। वो है ना काका दादा, हाँ? उनको जरूर फांसी दिलवाइएगा, उन्होंने मेरे दादा को मारा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं क्यों ना कहूँ, उसने मेरे दादा को मारा है, वो मेरे दादा का हत्यारा है। नहीं बेटा नहीं, मुंशी जी पता नहीं इसे क्या हो गया है, दिन रात सोचता रहता है, न पहले जैसा खेलता कूदता है और न ही बातचीत करता है। बच्चा है अभी, बाबा की मौत का सदमा इसके दिल में गहरे बैठ गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुरजा, सुरजा, तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? ये दूसरे बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा तो सब भूल जाएगा। आप ठीक कहते हैं मुंशी जी, अब नंदू भी बड़ा हो गया है। मेरे बाबा भी उन दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहते थे।
बात है बेटा, अच्छे बच्चे बदमाशी नहीं करते। आप ठीक कहते हैं मुंशी जी, बाबा की बड़ी इच्छा थी इन दोनों को पढ़ाने की। इन दोनों को ही नहीं सुरजा, अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजना। अगर बाबा पढ़े लिखे होते तो शायद आज का दिन नहीं देखना पड़ता। आप ठीक कहते हैं मुंशी जी। मंजरी, ओ मंजरी, इन दोनों बच्चों को स्कूल ले जाना और इनका नाम लिखा देना। मैं शहर जा रहा हूँ। वो जमीन के कागजात ले लिए? नहीं मंजरी, वो देना। कागजात? जी। बस से निकल चलते हैं। हाँ चलो। मंजरी, इन दोनों बच्चों को लेकर स्कूल चली जाना, जरूर ले जाना इन्हें। मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। तू जा रहा है? मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। देख बेटा, तू अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था ना। तुझे पता है दादाजी क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि मुन्ना और नंदू दोनों इस स्कूल में पढ़ेंगे। तू अपने दादाजी का कहना नहीं मानेगा? चल फिर इस स्कूल में पढ़ते हैं। चलो दोनों इस स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छे बच्चे बनाओ। आइए बेटी। जी, इन दोनों का नाम लिखवाना है स्कूल में। अच्छा, इनका थोड़ा जल्दी कर दीजिए, घर में छोटी बच्ची है अकेली। अच्छा, क्या नाम है इसका? जी, बड़े वाले का मनोहर लाल। मनोहर लाल है? और छोटे वाले का नंदलाल। क्या नंदलाल? इनके पिता का नाम? जी, सुरजा। अच्छा, सुरजा के बेटे हो? सुरजा, तो उसे ही भेज देती। जी वो कोई काम से गए। तो इन्हें कल 10:30 बजे भेज देना स्कूल। यहाँ दस्तखत कीजिए, अंगूठा लगाइए। हाँ यहाँ। अच्छा, कल इन्हें आप 10:30 बजे स्कूल भेज देना। अच्छा बच्चों, मनोहर नंदू सुबह 10:30 बजे आ जाओ। नमस्ते करो। नमस्ते गुरुजी। कापी किताब का? हाँ, कापी किताब यहाँ मिल जाएगी, आप निश्चिंत होकर स्कूल। अच्छा बच्चों, कल सुबह आ जाना, ठीक है? बहू, सुभाषी, और मुन्ना कैसे हो? नंदू कैसे हो? हैं? जी वो घर पर नहीं है। पता है बहू, वो मुंशी को साथ लेकर कोर्ट गया है मेरे खिलाफ नालिश करने। फिर आए क्यों? पर बहू, मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ बहू, सुरजा तो आजकल गुस्से में है। किससे कहूँ अपनी बात? बड़ा भाई मर गया, बाप समान था वो मेरे, मगर सुरजा ने भैया की अर्थी को कंधा तक नहीं देने दिया मुझे। इस मुंशी और नेता ने मिलकर सुरजा के मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। और आपने क्या किया? आपने भी तो हमारी जिंदगी में। हाँ हाँ बहू, कहो कहो। अरे रुक क्यों गई? तुम भी अपने मन की भड़ास निकाल लो। अरे मैं पापी हुई इस काबिल,
क्या ही अच्छा होता कि बड़े भैया ने जो भी लिखा पढ़ी की थी, अरे वो सबके सामने करता, तुम्हारे सामने करता, अकेले में नहीं करते। और मैं भी बड़े भैया के प्यार में अंधा था, उनकी बात टालता कैसे। कौन सी बात? भगवान झूठ ना बुलाए मुझसे। कहने लगे, सुन रे, ये जमीन मुझे बेचनी है। सुरजा ये जमीन बेचने देगा नहीं, वैसे ये जमीन है मेरे नाम ही, तो मुझे किसी साहूकार के पास ले चल, जहां कहेगा वहां अंगूठा लगा दूंगा। हमें पैसा दिलवा दे बस। हम लोग तो शहर जा रहे हैं, सो गांव लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल रहा हमेशा। मैंने वो जमीन जो बेची नहीं, गिरवी रख दी थी बस, और 5,000 रुपए दिलवा दिए बड़े भैया को। मगर बाबा के पास तो एक पैसा भी नहीं था। अरे बहू, अब मैं क्या जानूं इस बात को। उन्होंने उस पैसे को कहाँ गाड़ दिया, कहाँ जला दिया, ये तो वही जाने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ मैं तो। तुम झूठे हो, तुम मेरे दादा के हत्यारे हो। तुमने मेरे दादा को मार डाला। ऐसा नहीं बोल। तुम चोर हो, मैं तुमको मार डालूंगा। छोड़ो, मैं तुमको मार डालूंगा। छोड़ो, मैं तुमको मार डालूंगा। अच्छा बहू, मैं फिर आऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा। मैं तुमको मार डालूंगा। हटो यहाँ से, तुम दोबारा फिर कभी नहीं आना। अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। अब निश्चिंत हो जा सुरजा। यूं समझ ले कि खेत खलियान सब कुछ तुम्हारे हो गए। बड़ी मेहरबानी साहब। मुंशी जी, ये तो नीता बाबू के वकील है, उन्हीं के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? सुरजा, ये तुम्हें किसी और वकील के पास भी ले जा सकते थे, मगर नहीं ले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं और वकीलों की तरह नहीं हूँ। अपना एक उसूल है, सिद्धांत है, और जो इंसान उसूलों का पक्का होता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। खैर, मैंने तुम्हारा केस ले लिया है। अब नेता बाबू चाहे लाख रुपया भी दे तो भी उनका केस नहीं लूंगा। और मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है। वकील साहब, सुरजा को उसकी बाबा की जमीन के हक मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। क्या बात है मुंशी जी? हाँ वकील साहब, बाबा की मौत को मैं चाहते हुए भी नहीं भूल पा रहा हूँ। आप फिक्र न करें मुंशी जी। सुरजा, मैं हर कीमत पर तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलवा कर रहूंगा, और गुनहगार को गुनाह की सजा भी, चाहे नेता बाबू ही क्यों न हो। बहुत मेहरबानी साहब। अच्छा मुंशी जी। राम राम वकील साहब। कक्का बाबू मैं हूँ, कक्का बाबू, कक्का बाबू मैं हूँ, कक्का बाबू। अरे ससुरी के, कितनी बार तेरे से कहा कि पीछे से आवाज मत लगाया कर। कक्का बाबू आप कहाँ भागे चले जा रहे हो? अरे जन्नत में जा रहा हूँ, बोल क्या है? कक्का बाबू आपको मालूम है सुखिया का बाप मर गया? फिर आए जो, अरे वही तो भागा हुआ जा रहा था। हल, अरे मछली के लिए कब से कांटा डाल रखा था पानी में, आज तो मछली फंसी समझो। आजा, फिर आएगा। ये क्या हो गया बेटा? अभी अभी आकर इसने बताया कि सुखिया भैया के बाबूजी चल बसे, तो मैं भागा भागा चला आया। रो नहीं रो बेटा, तेरे बाप की आत्मा तो सीधी स्वर्ग लोक जाने वाली है। लेकिन काका। हाँ, नहीं, चिंता की बात नहीं, रो मत रो। ये पूरे 500 रुपए तुझे दे रहा हूँ, रख ले। तू आर्थिक इंतजाम कर, तैयारी शुरू कर। अरे जरा इंतजाम वगैरह करो तुम, सब ठीक करेंगे। काका, तो आपके उपकार तले दब गए। काका, काय का उपकार बेटा है? मैं किस दिन के लिए हूँ? तुम्हारा काका नहीं होता? अरे भगवान ने इतना सारा दिया है मुझे, सब क्या अपने साथ लाद कर ऊपर ले जाऊंगा मैं? राय जो, चिंता मत कर, तू सब देख, मैं अभी आता हूँ।
बात पूछूं मालिक? अरे पूछ। मालिक आप सुखिया को अकेले में ही पैसे दे सकते थे ना, फिर सबके सामने देने का क्या मतलब था? अरे अपना तो बेटा ही नालायक निकल गया साला। किसकी बात कर रहे हो मालिक? अरे बंसी की और किसकी। लेकिन एक बात है, अरे तू तो पराया होकर भी अपने बेटे जैसा हो गया है, हैं? तू मेरे साथ रहा कर, तेरे को अपने सारे गुर सिखा दूंगा, फिर आएगो। तो बतलाइए ना मालिक। अरे सबके सामने इसलिए दिए रुपए कि कल को सूखे का बच्चा ये ना कह दे कि कब दिया था, किसके सामने दिया था। अरे आज तो पूरा गांव गवाह था, सब देख रहे थे कि नहीं? समझा मेरी बात? समझ गया मालिक, समझ गया। रामेश सर खड़ा हो, इधर आ। पैसे नहीं पहुंचाए हैं? क्या किसा पैसा? किसका पैसा? अरे जो पैसे दिए थे तेरे को उधार, अरे उसका ब्याज तक नहीं पहुंचाया, कैसे काम करने आ जाएगा? काका बाबा रोक। जरा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हो अपने घर की बात है साहब। ये अपना रामेश्वर है ना, उससे कुछ बात समझा रहा था। याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि एक इंस्पेक्टर शहर से गांव में आता है तो क्यों आता है? पता चला? ये पता है साहब, सब पता है। हाँ तो चलता बन, और फिर से रास्ते में ये सब किया ना तो सोच ले। चल फिर आएगी, आपस की बात है आप। हाँ ठीक है, चल चल, घर पे बैठ के निपटाना। चल ठीक है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देख लो साला, बिल्ली रास्ता काट गई मेरा, देख लूंगा। आजा। उन दोनों का नाम स्कूल में लिखवा दिया? कल से हमारे दोनों राजा बेटा स्कूल में पढ़ने जाया करेंगे। लेकिन वो दोनों कहाँ गए? सो रहे हैं बाबा के कमरे में। अच्छा सुनो, वो मुकदमे वाला क्या हुआ? मुंशी जी ने मुझे उस वकील से मिला है जो नेता का भी है। अच्छा? उसका असूल पक्का है। वो कहता है कि कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट से बाहर ही फैसला हो जाएगा। अच्छा है, कोर्ट से बाहर ही फैसला हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे कोर्ट कचहरी के मामले में पैसा पानी की तरह बहता है। हमारे जमींदार बाबू के यहाँ तो। ठीक है बस। आपने पढ़ा दिया और ये पढ़ चुकी। अरे अभी पढ़ा देते हैं। हाँ बेटा पिंकी पढ़ो। बोलो बाप रे, वाह, मेरी दाल जल गई। दाल तो जलती रहती है, कोई बहाना चाहिए। पिंकी बेटी लाडली तू। चलो पढ़ते हैं अपन। नहीं पढ़ रही? नहीं पढ़ेगी मेरी बेटी तो क्या नेता बनेगी? अरे आइए आइए वकील साहब, आइए। नमस्कार। जा बेटा जा। हाँ आइए, बैठिए 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 बैठिए। कैसे हैं? हाँ अच्छा बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? आपके मुंशी जी आए थे, आपके गांव का सुरजा है ना, उसको लेकर। अच्छा। देखिए नेताजी, आप मेरे सिद्धांतों को तो जानते ही होंगे। अरे भाई वकील साहब, हम आपको बरसों से जानते हैं और आपके सिद्धांतों को भी। तो फिर एक काम कीजिए। हाँ फरमाइए। आप सुरजा को यहीं बैठा कर मामला रफा दफा करवा लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। वाह भाई नेताजी, हम आपकी बात मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आज्ञा चाहेंगे आपसे। अरे ऐसे कैसे भाई, चाय पानी पीजिए, खाना वाना खा के जाइए, और हाँ आज रात यहीं ठहरिए ना। नहीं भाई नेताजी, दरअसल कल हाईकोर्ट में एक पेशी है जो लंबे समय से अटका एक मामला है, तो उसमें जाना मेरा बहुत ही जरूरी है। फिर इसका भी सही। ठीक है, फिर अब इजाजत चाहूंगा। चाय बहुत अच्छी बनी है।
शहर में रहकर तुमने चाय बनाना तो सीख लिया। अब शहर जैसी चाय हमें क्या बनानी आती है, जैसी भी आती थी हमने बना दी। और ठीक है सुरजा। अरे क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो, क्या है तुमको? क्यों झगड़ रहे हो दोनों? नंदू, ये तेरा बड़ा भाई है, तू इस पे हाथ उठाता है? चलो स्कूल। और सुनो, वहाँ किसी से झगड़ा नहीं करना। चलो। माँ, तुम सबसे पहले भैया को समझाओ। चलो स्कूल। अरे बेटे, आज पहली बार स्कूल जा रहे हो, अपने माँ और बाबा से आशीर्वाद नहीं लोगे? अब मुंशी काका के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लो। अरे अरे खुश रहो बेटा, खूब पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो और अपने पापा और दादा का नाम रोशन करो। और तुम दोनों सुनो, सीधे जाना, कहीं इधर उधर मत जाना। ठीक है, जाओ। अरे 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 अरे, ये सूर्या के चांद सितारे बंठन कर कहाँ जा रहे हैं? हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जाओ बेटा जाओ। आइए नेता बाबू, आइए। अरे भाई सूर्या, अब तो गुस्सा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती तो बराबर वालों से होती है नेता बाबू। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो मुंशी जी, इसे समझाओ ना। नेता लोग अगर बराबर वालों से दोस्ती करने लग गए तो हो गई नेतागिरी। भैया, मुझे तो इसी गांव में रहना है और तुम लोगों के बीच रहना। और मुंशी जी, आपने जो कहा था ना, वो बिल्कुल ठीक था। कोर्ट कचहरी जाने से क्या फायदा, मिल बैठकर आपस में समझौता कर लेते। भाई सुरजा, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागजात। तो कागजात हमारे नहीं है। तो ठीक है, मैं इन्हें फाड़ देता हूं। ये लो। मगर नेता बाबू, आपके वो 5,000 रुपए और उनका सूद कौन देगा? वो तो भाई जिसको दिए हैं उससे हम अपने आप वसूल करेंगे। क्या सोच रहे हो सुरजा? भाई अब तो मुस्कुरा दो। जी, नेता बाबू के लिए चाय बना कर लाना। नहीं नहीं, चाय वाय तो मैं पीता नहीं। अब तो बस चलता हूं। और हाँ, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना है? मेरा घर तो सबके लिए खुला है। अच्छा, राम राम। राम राम नेता बाबू। राम राम। अरे सुरजा, आज तो हमने बाजी मार ली रे। मुंशी जी, अचानक ये बदलाव? मैंने कल कहा था ना कि हमारे वकील ने नेता बाबू को फोन किया है या कोई संदेशा भेजा है। मुंशी जी, उन 5,000 रुपए का क्या होगा जो नेताजी ने काका जी को कर्जा दिया था? अरे ये सब उनकी मिलीभगत है, किसी ने किसी को कोई कर्जा नहीं दिया। अरे नहीं तो उस काका से कोई दुश्मनी लेता। अरे ये तो सब गुड़ के गुड़ ही रह गए और वो काका शक्कर बन गया।